नमस्कार। माँ भगवती शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री का पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, मेटल इन आवर सराउंडिंग, ये पहला एक्सरसाइज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लेंस सूत्र प्रूव किए थे और हम चाहते हैं, और ख़ास करके जो भी पढ़ने लिखने वाले अच्छे स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, मैं उसमें काफ़ी डिटेल में लेंस सूत्र आप लोगों को बताया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ जो बच्चे उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे तो शायद उसे किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यदि उसके अतिरिक्त भी उनमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो वह कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, आज हम लोग क्लास 9th के पहला एक्सरसाइज हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और हम चाहते हैं आप सभी छात्र छात्राएं इसे अच्छी तरह से पढ़ें, अध्ययन करें, ताकि आपको आने वाले भविष्य में, क्योंकि आप किसी भी तरह की आज के समय में पढ़ाई लिखाई सीधा आप मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन, पीजी कर लेने से कुछ नहीं होगा। आज का दौर कंपटीशन का दौर हो गया। जब तक कंपटीशन एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तब तक आपको किसी भी तरह की जॉब नहीं होगी। और कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 7th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक काफ़ी गहराई से अध्ययन करना होगा। जब आप गहराई से अध्ययन कीजिएगा उसके बावजूद ही आप किसी भी तरह की कंपटीशन एग्जाम को पास कर पाइएगा, फेस कर पाइएगा। क्योंकि यही 7th, 8th, 9th, 10th जो है, इससे लगभग आपका क्वेश्चन कंपटीशन में होता है। वही थोड़ा डीप में पूछा रहता है, लेकिन क्वेश्चन इसी सब से उठाया जाता है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बढ़िया से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला यह चैप्टर है, काफ़ी रोचक होने वाला यह चैप्टर। चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है जो पदार्थ, मेटल, कहता है वैसा वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है, जो आप पदार्थ किसको कहिएगा? क्या है पदार्थ? पदार्थ किसे कहा जाता है? तो कहता है जो वैसा वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, अर्थात जिसमें कुछ न कुछ वजन हो, भार हो, नहीं वजन हो जिसमें। कहता वैसा वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान छेके, जो क्या करता? स्थान छेक लेता। जैसे कि मान लिया जाए अभी आप क्या करते हैं, जो इस स्थान पे आप यहाँ डेस्क लगी हुई है, बेंच लगी हुई है, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये मार्कर है, नहीं, तो ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। ये करता है इसमें कुछ ना कुछ भार है, द्रव्यमान है, यह स्थान छेकता है। यदि हम यहाँ रख रहे हैं इसको तो यह कुछ ना कुछ स्थान छेका, यह स्थान छेका जी, तो यह कुछ ना कुछ क्या करता? स्थान छेकता। और कहता है जिसे हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। जैसे कि मान लिया जाए हम भले ही हवा को नहीं देख पाते, वायु को नहीं देख पाते, लेकिन नहीं देख पाते हैं, अनुभव कर रहे हैं। अभी गर्मी की मौसम है, क्या आप फैन चल रहा है, क्या आप हवा का अनुभव हो रहा? हवा कोई पंखा से होंकता है तो क्या आप हवा का अनुभव कर रहे हैं? दिख नहीं रहा। यदि ये नहीं दिख रहा हमारे और हवा आ रही है, ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अनुभव करते हैं, फीलिंग करते हैं, नहीं हवा बह रही, ये क्या है? अनुभव करना। तो वही कहता है जिसे हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे कि वायु, जल, लोहा, ईंट, पत्थर इत्यादि, ये सभी क्या है? पदार्थ। अब यहां कहता है ज्ञान इंद्रियां। अब सबसे पहली बात ये जानेंगे कि ज्ञान इंद्रियां क्या होता है, जिससे हमारे भौतिक यानी ये सांसारिक ज्ञान के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हमें जिससे जानकारी प्राप्त होती है। मानव के शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन कौन है? आंख। अब क्या करते हैं? किसी भी चीज को आंख से देखते हैं, हम देख करके अनुभव कर लेते हैं। कोई चीज की ज्ञान प्राप्त होती है देख करके। किसी किसी को हम कहते हैं चुप रहो, इशारा में कह देते हैं ऐसे मुंह बंद कीजिए, मुंह बंद कीजिए। कैसे पता चलता? बोलता नहीं है, आंख से वो देखता है, इशारा कर रहा है, चुप रहने के लिए कह रहा, बोलना नहीं है। ये क्या है? आंख से ज्ञान हुआ। क्या इशारा क्या किया? चुप रहने के लिए, ये ज्ञान हो रहा है। कहता है आंख, कान, आप कोई भी चीज को सुनते हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उससे आपको ज्ञान होती है, जानकारी प्राप्त होती है। यदि आपको कोई भी चीज पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, तो कान से सुनते हैं और सुनकर उस पर आप कार्य करते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं। किससे? कान से सुन करके। नाक से, आप नाक से सुन करके पता कर लेते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जो किसी के यहाँ खाना बनते रहता है, कोई आप घर में कोई अगरबत्ती जलाते हैं, कहते हैं हाँ बड़ी सुगंधित अगरबत्ती जल रही, सेंटेड अगरबत्ती जल रहा, गम गम कर रहा, नहीं कहते हैं। खाना कहीं बन रहा, किसी के यहाँ अच्छा खाना का स्वाद, सुगंध आ रहा, अच्छा खाना बन रहा है। आपके यहाँ क्या बन रहा है? मीट बन रहा है, एकदम पूरा खुशबू आ रही। क्यों? क्योंकि वह सुगंध से पता चल जाता है। किसी भी चीज का दुर्गंध, कभी दुर्गंध कोई चीज अगल बगल में, पास पड़ोस में, घर में आपके कोई भी चूहा हुआ मर जाता है, 2-4 दिन के बाद उसमें दूसरे तरह का बदबू आने लगता है, तो ये किससे पता चलता है? नाक से। ये हमारे शरीर में ये ज्ञान इंद्रियां। कहता है जीव, चख लेते हैं किसी भी चीज को, स्वादिष्ट है या नहीं है, ये खाने योग्य भोज्य पदार्थ नहीं है। जी से भी पता चलता है खाने योग्य भोज्य पदार्थ है या नहीं है। इस बात की पता किससे चलता? जी से। जी से हम पता कर लेते हैं जो कोई भी भोज्य पदार्थ खाने योग्य है अन्यथा नहीं है, यह जी हमें बतला देती है। खाने योग्य है तो खाते हैं, यदि खाने योग्य नहीं होता, नहीं 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 नहीं, इसको हटाइए, साइड कीजिए, साइड कीजिए, खाने योग्य भोज्य पदार्थ नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आपके घर में खाना बनता होगा, सुबह में जब खाना बनता होगा, शाम में वो दाल सब्जियां खट्टी हो जाती होगी, तो कैसे पता चलता है? जीभ से। जीभ कहता है ये खाने योग्य नहीं है, ये खराब हो गया है, खट्टा हो गया, यदि खाइएगा तो ये आपके शरीर में ये अलग तरह का एक विषैले पदार्थ के विष के समान आपके शरीर में कार्य करेगा। इसलिए ऐसे भोज्य पदार्थ को खाना नहीं चाहिए। ये चीज की जानकारी किससे मिल जाती है? जीभ से। और जो हम लोग क्या करते हैं, उस खाना को साइड कर देते, नहीं खाते। उसके बाद कहता है त्वचा, स्किन। अब क्या है, अभी आप बैठे हुए हैं, पीछे से मच्छर काट लिया, धड़ाक से ऐसे मारते हैं, कैसे? ये चीज की जानकारी होती है। ये त्वचा ज्ञान देता है। तेज धूप में निकल रहे हैं, ये चीज किसको पता चलता है? त्वचा को। त्वचा कहता है बहुत गर्मी है, शरीर को जला रहा है, ये किससे अनुभव होता है? त्वचा से। किससे अनुभव होता है? त्वचा से अनुभव होता है। त्वचा जो है वह क्या करता है? आपको कोई भी चीज पीछे से चल रहे हैं, कोनो चीज पीछे से चुभ गया, पता चलने लगता है। किससे जानकारी प्राप्त होती है? त्वचा से। ये हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, जिन ज्ञान इंद्रियों के मदद से हम क्या करते हैं? पदार्थ के बारे में अनुभव करते हैं। पदार्थ के बारे में क्या कर लेते हैं? अनुभव कर लेते हैं। कहता है जो पदार्थ, कहता है पदार्थों के आधुनिक वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पदार्थों का जो आधुनिक वर्गीकरण किया गया है, हमारे आसपास में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों का आधुनिक वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कहता है भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी, और कहता है रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी। कहता हमारे आसपास में जितने भी पदार्थ हैं, इन पदार्थों को 2 वर्गों में, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। प्रारंभ में क्या था? लोगों का मानना था जो पदार्थ जो है वह क्या है? कहता है पदार्थ जो है वह क्या है? छोटे छोटे कणों के समान होते हैं।
लोगों का मानना था पदार्थ जो है किसी सतत के समान होता, किसी सतह के समान होता है। कुछ लोगों की अवधारणा थी, इसमें वैज्ञानिक कोई भी प्रमाण नहीं था, इसलिए इनकी बातों की स्वीकृति नहीं दी गई। कुछ लोगों का मानना था जो पदार्थ जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, किससे? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति मतलब क्या होता है? धरती। पावक मतलब क्या होता है? आग। गगन मतलब आकाश। जल मतलब पानी। समीर मतलब हवा। लोगों का मानना था, ये जो है कहता था, लोगों का मानना था जो पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इन सभी बातों का कोई वैज्ञानिक परिणाम नहीं होने के कारण अस्वीकृति कर दिया गया। इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक अपने संशोधित के अनुसार से पदार्थ के बारे में फिर क्या किया? धीरे धीरे खोज किया, पता किया, तो बताया पदार्थ वे संसार में वे सभी वस्तुएं पदार्थ हैं जिसमें क्या है? द्रव्यमान है। हम भी पदार्थ हैं, आप भी पदार्थ है, डेस्क, बेंच, ये सभी वस्तुएं पदार्थ है। ये हवा, ये भी पदार्थ है। वायु, ये भी पदार्थ है। अब यहां प्रश्न आपके मन में उठ सकता है, संसार में सब कुछ पदार्थ है, कोई ऐसा चीज तो होगा जो पदार्थ नहीं। पदार्थ क्या नहीं है? तो पदार्थ वह नहीं है। माँ अपने बच्चे से स्नेह करती है, माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। माँ अपने बच्चे से जो प्यार करती है वह प्यार जो है वह पदार्थ नहीं है। हमको तुमसे घृणा है, तुम अच्छा लड़का नहीं है, तुम अच्छी लड़की नहीं हो, ये क्या है? ये पदार्थ नहीं है। घृणा शब्द जो बीच में आता, ये प्यार, ये जो है आप इसको पदार्थ नहीं कहिएगा। हमको आप लोगों से बहुत ज्यादा स्नेह है। आप सभी छात्र छात्रा हमारे लिए क्या है? मेरे बेटे के समान है, मेरे बेटियों के समान है। आपसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम जो आपसे प्यार करते हैं, यहाँ प्यार जो है यह पदार्थ नहीं है। समझ में आ गया? पदार्थ किसको नहीं कहते हैं? तो पदार्थ वे सभी को कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान छेदता है, जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं। उन सभी वस्तुओं को क्या कहेंगे? पदार्थ। संसार के लगभग सभी वस्तुएं पदार्थ होती है। कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसको हम पदार्थ नहीं कहते हैं। चलिए देखिए, कहता है पदार्थ के आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार से 2 वर्गों में बांटा गया। आधुनिक समय में पदार्थों को का जब वर्गीकरण किया गया तो वह 2 वर्गों में बांटा गया। एक कहता है भौतिक गुणधर्म के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी, कहता है दूसरा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए, भौतिक गुणधर्म के आधार पर, भौतिक गुणधर्म में क्या होता है? पदार्थ के बाहरी चीज के बारे में पता होता है। जैसे कि बाहरी कोई भी चीज है, हमारे शरीर के आंतरिक में क्या है वह चीज रासायनिक गुणधर्म पर निर्भर करता है। हमारे शरीर में भोजन किस तरह से पच रहा है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे हो रहा है, ये रासायनिक। हमारे चीज भौतिक, हमारे शरीर के भौतिक क्या है? कहता भौतिक गुणधर्म क्या है? हम कैसे दिख रहे हैं, मेरा स्वभाव क्या है, जो बाहरी चीज जो दिख रहा है उसे भौतिक गुणधर्म कहेंगे। जो आंतरिक चीज है, जो अंदर की चीज है, उसे रासायनिक गुणधर्म कहेंगे। तो कहता है भौतिक गुणधर्म में कहता है पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। कहता है पदार्थ जो है वह क्या होते हैं? महीन कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आप एक मिट्टी का ढेला ले लीजिए, और जब वह मिट्टी का ढेला है तो उसमें जो सोचिए, उसको जब चूर्ण कीजिएगा, तोड़िएगा, फोड़िएगा, तो वह एकदम महीन कण के समान होगा। तो वही पदार्थ है मिट्टी का ढेला, और वह मिट्टी का ढेला जो है वह कई कणों से मिलकर बने होते हैं। तो वही कहता है पदार्थ कणों से बने होते हैं, महीन कणों से पदार्थ बने होते हैं। कहता है पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, और पदार्थ के कण जो होते हैं वह अत्यंत छोटा होता, इतने छोटे। जैसे कि मान लिया जाए आप एक गेहूं ले लीजिए और उसको पीस दीजिएगा तो कितना महीन हो जाता है, उससे भी अत्यंत छोटा होता है। तो वही कहता है पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। यानी पदार्थ की कण की बात करें तो बहुत छोटा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं। कहता है पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, जिसे आंतरिक कहता है, जिसे
आंतरिक स्थान कहते हैं। और पदार्थ के कण जो होते हैं वह अत्यंत छोटे होते हैं और उन छोटे होने के बावजूद भी उसके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, अर्थात खाली स्थान होता है। देखिए कहता है जो ठोस जो होते हैं, ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान कम होते हैं, द्रव के पदार्थ के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होते हैं, गैस पदार्थ के गैस के पदार्थ के जो अणु होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान द्रव की अपेक्षा अधिक होते हैं। तो कहता है जो पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। यहाँ देखिए ये ठोस है, यह रिक्त स्थान होते हैं, यहाँ ठोस है, ठोस के अणु क्या होते हैं, निकट निकट होते हैं। ठोस में जो पदार्थ, ठोस के अणु जो होता है वह क्या होता है, काफी निकट निकट होते हैं, इसीलिए ठोस जो का विसरण जो है वह बहुत ही कम होता है। द्रव जो होता है ठोस के अपेक्षाकृत इसके अणु देखिए क्या क्या है, दूर दूर होते हैं। और गैस जो है इनके अणु द्रव के अपेक्षाकृत इनके अणु भी दूर दूर होते हैं, तो इसलिए गैसों का विसरण सबसे अधिक होता है। विसरण का मतलब होता है वहां कोई अगरबत्ती जला दिए और उसकी खुशबू आप तक जब पहुंच गई तो यह प्रक्रिया क्या होता है, विसरण विधि द्वारा आप तक पहुंचता है। तो यही कहता है गैस के अणु दूर दूर होते हैं, इसलिए गैस की खुशबू जो है वह दूर से ही आ जाता है। अगला पॉइंट कहता है पदार्थ के कण हमेशा गतिशील अवस्था में होता है। पदार्थ के कण जो है वह हमेशा किस अवस्था में होती है, गतिशील अवस्था में होती है। याद रखिएगा बाबू, जब एग्जाम होगी आपका स्कूल में जो एग्जाम होता है इसमें यह मूल रूप से पूछा जाता है पदार्थ के गुण धर्मों को लिखे। वहां क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जो पदार्थ के गुण धर्मों को लिखे, तो कहता है जो पदार्थ के कण जो होते हैं वह हमेशा कैसा होता है, गतिशील होते हैं। यानी पदार्थ का कण जो होगा वह हमेशा किस अवस्था में रहता है, गतिशील अवस्था में, यानी हमेशा वह गति करते रहता है। कहता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी पदार्थ के कण जो है वह क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी अपनी ओर खींचता है। तो कहता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, अर्थात पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल लगता है। अर्थात पदार्थ के कण जो होते हैं तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, यानी एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करता है। जिस तरह से क्या होता है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के बीच आकर्षण बल कार्य करती है। पृथ्वी चाहती है हम बल को अपने ओर खींच ले, पृथ्वी चाहती है ग्रह को अपने ओर खींच ले, ग्रह चाहती है पृथ्वी को अपने ओर। पृथ्वी भी एक प्रकार की ग्रह ही है। जब ये हम आगे क्लास में पढ़ाएंगे तब इनके बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे। ये जो है वह ग्रह और पृथ्वी के बीच किस तरह का बल कार्य करता है और एक दूसरे पर किस तरह से बल लगाई जाती है। तो वही कहता है पदार्थ के कणों के बीच जो है वह आकर्षण बल लगता है, अर्थात पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। कहता है जो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल लगता है, अर्थात पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अंतराण्विक या अंतराण्विक बल कहते हैं। और जब वह यानी कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल लगता है और वही आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं। यानी कि वह एक दूसरे को अंदर ही अंदर एक दूसरे को खींच करके रखता है, अपने और आकर्षित करता है। इसलिए सभी अणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। किसके कारण से, आकर्षण बल के कारण से। अभी ये अणु जो आप देख रहे हैं ये ठोस पदार्थ है और इसके बीच जो ये अणु है तो ये अणु में भी एक प्रकार का बल कार्य कर रहा है। जैसे कि मान लिया जाए ये अणु एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो क्यों जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों में आकर्षण बल लग रहा है। ये अणु अपने ओर खींचना चाहता, ये अणु अपने ओर खींचना चाहता, जिसके कारण से जुड़ा हुआ रहता। जैसे कि मान लिया जाए ये मार्कर है, तो मार्कर जो ये बना हुआ है काफी महीन महीन कणों से बना हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं पदार्थ जो है कणों से मिलकर बने हुए हैं, तो ये काफी महीन महीन कणों से बने हुए हैं और ये कण एक दूसरे में क्या होता है, सटा हुआ। जैसे इसको चाहिएगा आप ऐसे दबा देने के लिए मार्कर दब जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके यह काफी महीन महीन अणुओं से कणों से बने होते हैं और इन कणों के बीच आकर्षण बल लगता है और जिन आकर्षण बल के कारण वह एक अणु दूसरे अणु को
आपस में जोड़ करके रखता है, इसीलिए यह ठोस नजर आता है। जबकि द्रव के अणु जो होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं, यह दूर दूर होते हैं और इनके कणों के बीच भी आकर्षण बल लगता है, लेकिन दूर दूर होने के कारण बल द्रव को आसानी से दबाना संभव हो जाता है। कभी कभी आप क्या करते हैं, किसी बैलून में ये जल को भर लेते हैं और बैलून को ऐसे दबा देते हैं। जैसे ही दबाते हैं जल जो है ऊपर चल जाता है, नीचे चल जाता है। वही चीज आप क्या कीजिए, ये जो किसी बैलून में आप बालू को भर दीजिए, किसी बैलून में मिट्टी को भर दीजिए, तो वह एक ठोस है और उसको ऐसे दबा दीजिएगा तो वह वैसे फैल नहीं पाएगा। जल की अपेक्षाकृत वह उसको थोड़ा कठिन यानी उसको ऊपर नीचे होने में एक कठिनाई होगी, जबकि द्रव को आसानी से कर सकते हैं। और उससे भी आसानी से यदि गैस भरा हुआ हो तो आप क्या करते होंगे, कभी कभी आप गाँव में मेला उला लगता होगा और जाते होंगे मेला उला में, तो वहाँ बैलून बिकता होगा। अब बैलून वाले क्या करते हैं, जो बैलून में हवा भर देता है और उसको किसी भी तरह की शेप दे देता है, किसी तरह की आकृति दे देता। बैलून है लंबा लंबा, उसको मोड़ मार के फूल के तरह बना देगा। कभी कभी क्या करता है, बैलून होता है इतना लंबा और उसको बना देगा किसके तरह, एप्पल की तरह बना देता है। तो ये सभी क्यों हो जाता है, और वो आसानी से कर लेता है क्योंकि इसके अणु दूर दूर होते हैं और जिसके कारण से ये इसे मोड़ना या दबाना आसान हो जाता है, यही कारण है। तो आप लोग इस चैप्टर में यहाँ तक आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई होगी, हम उम्मीद करते हैं। यदि आप लोगों को और किसी भी तरह की दिक्कत होगी, परेशानी होगी, कठिनाई होगी, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए। यदि आपको किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो फिर से उस समस्या के लिए ये हम आप लोगों को फिर से एक नया वीडियो बना करके आपके यूट्यूब पे डाल दें। जय हिंद।